हेलो फ्रेंड्स, केसरी आर्ट में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी तैयारी के लिए मैंने पहले बताया था कि नेट लेवल की तैयारी कराऊंगा, तो आप लोग कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। इससे संबंधित टीजीटी पीजीटी केवी एनवीएस सब में हर वर्ष कोई न कोई प्रश्न जरूर बनता है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग रटने की परंपरा छोड़ करके, जैसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं एक प्रश्न देते हैं उसके उत्तर समझाते हैं, इस तरह का नहीं। आप लोग इस तरह से तैयारी करिए कि प्रश्न जो भी आएंगे उत्तर अपने आप को समझ में आने लगेंगे। तो प्रश्न भी बनाना सीख जाएंगे आप लोग और उत्तर भी। तो इस तरह से आपकी तैयारी कहीं बेहतर हो पाएगी। तो आज हम लोगों का टॉपिक है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ZCC, इसका मतलब होता है जोन कल्चर सेंटर। जैसे आपका प्रयागराज में है, इसको बोलते हैं NCZCC, नॉर्थ और सेंट्रल जोन। ये जो है, इससे संबंधित प्रश्न आपके जरूर परीक्षा में आते हैं, तो इसको आप लोग जान लीजिए। बस जिस तरह से क्रम में लिखा है, इसकी स्थापना क्यों की, इसका उद्देश्य पहले हम बता दें। भारतीय संस्कृति पद्धति परंपरा को जीवंत रखने के लिए जो हमारी परंपराएं रही, लोक शैलियाँ रही हैं, उनको जीवंत करने के लिए इन सब की स्थापना की गई थी। क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है, तो एक केंद्र से ये संभव नहीं था, इसलिए सन 1985 में इन सब की स्थापना की गई है। और स्थापना का जो क्रम है वो इसी तरह से 1-2 करके 7 जो है इसके केंद्र हैं। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, पंजाब में स्थापना किया गया था। उसके बाद कलकत्ता में। कलकत्ता के बारे में एक प्रश्न जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। कलकत्ता को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोक शैलियाँ, देश की एक समय वो राजधानी भी थी, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी आज भी लोक कलाएँ वहाँ पे जीवंत हैं। काफ़ी बहुतायत संख्या में आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, इसलिए कोलकाता को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो ये आप इसको प्रश्न उतार लीजिएगा। पहला प्रश्न बन सकता है ZCC का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको समझ लेना होगा जोन कल्चरल सेंटर, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। उसके बाद सबसे पहला केंद्र कौन सा स्थापना हुई थी, तो उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक पटियाला, पंजाब में। उसके बाद एक प्रश्न बन सकता है कि भारत के किस जिले को या किस राज्य को, किस राजधानी को सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, तो कोलकाता। तो ये चीज़ें हो गई। अब 7 प्रश्न आपके और बनेंगे। पहला जैसे प्रश्न बन गया, इसको आप लोग भली भांति याद रखिएगा। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, कोलकाता। उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक कहाँ पर है, पटियाला। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज। तो ये आपके 7 प्रश्न बनेंगे। तो इन सबको आप याद रखिएगा, कौन सा क्षेत्र है और किस जगह भी स्थित है। इससे आपके ये प्रश्न बन जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं 7 जगहों के 7 प्रश्न। स्थापना किस सन में हुई, एक 8 प्रश्न हो गया, और इसका फुल फॉर्म 9। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न, आप स्वयं उसके उत्तर स्वयं समझ जाएंगे। भारत देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर लोक कला जीवित है और लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रही है। उसी के उद्देश्य से भोपाल में कला भवन की स्थापना की गई है। वहां पर आज भी जनजाति कलाकारों को, जनजाति कलाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है और पूरे विश्व भर में उसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो इन केंद्रों की भी यही कार्य है। आज भी प्रयागराज हो, पटियाला हो, या जो भी क्षेत्र हैं, वो अपने क्षेत्र के आसपास के कलाकारों को प्रोत्साहन, संरक्षण देते हैं और उनकी कलाओं का बीच बीच में प्रदर्शनी लगाते हैं, जिससे उनको उचित सम्मान प्राप्त हो सके और हम उन कलाओं से परिचित हो सकें। जिन कुछ कलाओं को आदिम कला भी कही जा सकती है, ऐसे भी बहुत सारे कलाकार हैं। तो सांस्कृतिक मजबूती है, तो इसकी स्थापना की गई थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको आप लोग भली भांति नोट कर लीजिएगा, निश्चित ही इससे आपके प्रश्न